इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, आज हम खुलासतुन नहव का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। खुलासतुन नहव का सबक नंबर 6 मुरक्कब इज़ाफ़ी के बयान में है। जिस मुरक्कब नाक़िस में एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी की खुलासतुन नहव वालों ने ये तारीफ़ की है। मिसाल दी है रसूलुल्लाही। यहाँ पर रसूल जो है लफ्ज़ ये इस्म है और इसकी निस्बत जो है वो दूसरे इस्म यानी इसमें जलालत की तरफ की गई है रसूलुल्लाही, तो इसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी में पहले इस्म को मुदाफ़ और दूसरे को मुदाफ़ इलैह कहते हैं। मुदाफ़ जिसकी निस्बत की गई और मुज़ाफ़ इलैह जिसकी तरफ निस्बत की गई। अब रसूलुल्लाह में रसूल मुज़ाफ़ है और अल्लाह इसमें जलालत मुज़ाफ़ इलैह है। क़वाइद व फ़वाइद। नंबर 1 कायदा, मुदाफ़ पर ना तनवीन आती है ना अलिफ़ लाम। मुदाफ़ इलैह पर ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं लेकिन एक वक्त में एक ही चीज़ आएगी। जैसे वलदु रजुलिन वलदुर रजुली, यानी मुज़ाफ़ पर ना तो तनवीन आएगी ना अलिफ़ लाम, जबकि मुज़ाफ़ इलैह पर दोनों चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन अगर अलिफ़ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, अगर तनवीन आएगी तो अलिफ़ लाम नहीं आएगा। जैसा कि वलदु रजुलिन में वलद मुज़ाफ़ है, रजुलिन मुज़ाफ़ इलैह है, तनवीन आ रही है। और वलदुर रजुल में भी वलद मुज़ाफ़ है, अर रजुल मुज़ाफ़ इलैह है, लेकिन अर रजुल पर तनवीन नहीं आई क्योंकि अलिफ़ लाम आ चुका है। कायदा नंबर 2 है, मुदाफ़ अगर तस्निया या जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा हो तो उसके आखिर से नून तस्निया और नून जमा गिर जाता है। मिसाल दी है वलदा रजुलिन मुस्लिमुल मदीनती। तो अब वलदा रजुलिन असल में था वलदानी रजुलिन, आदमी के 2 बच्चे। अब यहाँ पर वलदानी तस्निया था तो हमने कायदा पढ़ा है तस्निया का सीगा अगर मुदाफ़ होगा तो नून गिर जाएगा, तो नून गिर गया, वलदा रजुलिन बन गया। इसी तरह अगर जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा हो मुज़ाफ़, जैसे मुस्लिमुल मदीनती, मदीने के मुसलमान। अब असल में था मुस्लिमूना जमा मुज़क्कर सालिम, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका क्या है कि वाहिद के आखिर में वाव नून लगा देते हैं। तो असल में था मुस्लिमूना अल मदीना, तो यहाँ पर जब इसे मुज़ाफ़ किया तो उस सूरत में नून जो है जमा मुज़क्कर सालिम का वो गिर गया तो मुस्लिमुल मदीनती बन गया। कायदा नंबर 3 है कि मुदाफ़ का एराब बदलता रहता है लेकिन मुदाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, यानी मुदाफ़ पर एराब जिस तरह पीछे आमिल आएगा उस एतबार से आता रहेगा। ठीक है, अगर पीछे फ़ेल है तो आगे मुदाफ़ फ़ाइल बन जाएगा, पीछे अगर फ़ेल भी मौजूद है फ़ाइल भी मौजूद है तो मुदाफ़ मफ़ूल बन जाएगा, कभी मुदाफ़ जो है वो मजरूर भी हो जाएगा। लेकिन मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। जैसे मिसाल दी है जा ग़ुलाम ज़ैदिन। अब यहाँ पर ग़ुलाम ज़ैदिन, इस मिसाल में ग़ुलाम मुज़ाफ़ है, ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह है, लेकिन ग़ुलाम पीछे के लिए फ़ाइल बन रहा है तो मरफ़ू है। रअयतु ग़ुलामा ज़ैदिन। अब यहाँ पर ग़ुलाम मुज़ाफ़ है, ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह है, लेकिन पीछे के लिए जो ग़ुलाम है ये मिलकर मफ़ूल भी बन रहा है। नज़रतु इला ग़ुलामी ज़ैदिन। यहाँ पर ग़ुलाम मुज़ाफ़ है, ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह है, लेकिन ये पीछे के लिए मजरूर बन रहे हैं। एक तरकीब में एक से ज़्यादा भी मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह आ सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा भी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह आ सकते हैं। जैसे कलमु वलदे ज़ैदिन, ज़ैद के बच्चे का कलम। अब यहाँ पर कलम मुदाफ़ है वलद की तरफ और वलद मुदाफ़ है ज़ैद की तरफ। ठीक है, इसी तरह फ़ारसु वलदी वज़ीरिल मालिकी। ठीक है, अब क्या है कि बादशाह के वज़ीर के बेटे का घोड़ा। अब यहाँ पर जो है ये फ़रस मुदाफ़ हो रहा है वलद की तरफ, वलद फिर मुदाफ़ हो रहा है वज़ीर की तरफ और वज़ीर मुदाफ़ हो रहा है मालिक की तरफ। तो जो मुदाफ़ इलैह होता है इनमें का के की का जो है ना तर्जुमा आता है उर्दू के अंदर। तो देखें ना इसमें क्या आ रहा है, फ़ारसु वलदी वज़ीरिल मालिकी, बादशाह के वज़ीर के बेटे का घोड़ा। तो उर्दू में पहचान क्या होगी, जिस 2 इसमों के दरमियान 3 में 4 में का के की को वगैरह आता है तो वो मुदाफ़ इलैह बनता है।
कायदा नंबर 5 है कि जो नकिरा दूसरे नकिरा की तरफ मुदाफ हो वह नकिरा मखसूसा बन जाता है। अगर नकिरा मारिफा की तरफ मुदाफ हो तो वो मारिफा हो जाता है, लेकिन अगर नकिरा नकिरा की तरफ मुदाफ हो तो वो नकिरा मखसूसा बन जाता है। जैसे क़लमु वालदिन, अब वालदिन ये नकिरा था, कलम उसकी तरफ मुदाफ हुआ तो ये नकिरा मुखस्ससा यानी नकिरा मखसूसा बन गया। और जो नकिरा मारिफा की तरफ मुदाफ हो वो मारिफा बन जाता है। जैसे क़लमु ज़ैदिन, ज़ैदिन मारिफा था तो ये कलम जो है ज़ैद की तरफ मुदाफ हुआ तो ये भी मारिफा हो गया। लेकिन 3 इसम है नहवु मिस्लु गैरु, ये अगर नकिरा की तरफ मुज़ाफ़ हों या मारिफा की तरफ मुज़ाफ़ हों तो ये हमेशा जो है नकिरा ही रहते हैं। इनको मुतवक्किल फिल इबहाम, ऐसे अस्मा जो मुतवक्किल फिल इबहाम होते हैं यानी इनमें इबहाम कूट कूट कर भरा होता है, ये अगर मारिफा की तरफ मुज़ाफ़ हो भी जाएँ तब भी ये नकिरा रहते हैं, माक़बल के लिए सिफ़त बनते हैं। और हाँ, एक सूरत है कि जब इनके मुदाफ़ इलैहि की ज़िद एक हो उस सूरत में ये मारिफा बन जाते हैं। जैसे गैरिल मग़दूबि अलैहिम यानी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, इस सूरत में गैरिल मग़दूबि की जो ज़िद है वो एक है यानी मग़दूब की, वो कौन है, वो मुना मलय है। ठीक है, तो इस सूरत में एक सूरत है गैरु मिस्लु नहवु, ये मुज़ाफ़ अगर हों तो मारिफा बन जाते हैं जब इनके मुज़ाफ़ इलैहि की ज़िद वाहिद हो। ठीक है, इस सूरत में ये बन सकते हैं। अगर इसके अलावा जहाँ पर भी ये मुज़ाफ़ होंगे तो ये मारिफा नहीं होंगे, चाहे मारिफा की तरफ मुज़ाफ़ हों या नकिरा की तरफ मुज़ाफ़ हों। कायदा नंबर 6 है उर्दू में पहले मुदाफ़ इलैहि और फिर मुदाफ़ आता है, जबकि अरबी में पहले मुदाफ़ फिर मुदाफ़ इलैहि आता है। जैसे माउन नहरी, माउ मुदाफ़ है, नहर मुदाफ़ इलैहि है, तो जबकि उर्दू में क्या हुआ, नहर का पानी, तो नहर पहले आ गई और पानी बाद में आ गया। तमरीन की तरफ आते हैं। पहली जो तमरीन नंबर 1 है वो तो आप यानी कि हल कर लेंगे किताब से ही। तमरीन नंबर 2 है गलती की निशानदेही कीजिए, तो गलती की हमने निशानदेही करनी है। पहली मिसाल में ज़िक्र किया है कि मुरक्कब में पहले इस्म को मुदाफ़ कहते हैं, तो असल में दुरुस्त इबारत होगी मुरक्कब इज़ाफ़ी में पहले इस्म को मुदाफ़ कहते हैं। दूसरी के अंदर गलती क्या है, दुरुस्त इबारत होगी एक वक्त में दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, दुरुस्त इबारत होगी। इसी तरह मुदाफ़ तस्निया जमा हो तो उसके आखिर से नून गिर जाता है, दुरुस्त क्या है, यानी अगर मुदाफ़ तस्निया जमा मुज़क्कर सालिम हो तो आखिर से नून तस्निया व नून जमा गिर जाता है। इसी तरह मुदाफ़ हमेशा मरफ़ू और मुदाफ़ इलैहि मजरूर होता है, दुरुस्त क्या है, मुदाफ़ का इराब बदलता रहता है जबकि मुदाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। तमरीन नंबर 3 की तरफ आते हैं, उसके जुज़ अलिफ़ की तरफ। मिसालें दी हैं कि मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैहि को आप अलग अलग करें। मिसाल है मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने आपको कहा था कि के, की, का, को वगैरह जिन दो लफ्ज़ों के दरमियान आ जाएंगे, इसमों के दरमियान आएंगे तो वो मुदाफ़ इलैहि बनते हैं। अब अल्लाह के रसूल, लफ्ज़ अल्लाह के रसूल, अब रसूलुल्लाह इन दो के दरमियान लफ्ज़ के आ रहा है, अल्लाह और रसूल के दरमियान के आ रहा है, तो अल्लाह जो है ये मुज़ाफ़ है और अल्लाह जो है मुज़ाफ़ इलैहि है और रसूल जो है ये मुदाफ़ है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अरबी में तो पहले मुदाफ़ आता है जबकि उर्दू में पहले मुदाफ़ इलैहि आता है। तो अरबी में रसूलुल्लाह है तो रसूल मुदाफ़ है, अल्लाह ही मुदाफ़ इलैहि है। लेकिन तर्जुमे में आप देखें तो मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यहाँ पर अल्लाह इसमें जलालत पहले आ रहा है, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा, मुज़ाफ़ इलैहि कहलाएगा। अब इस मिसाल में रसूल मुदाफ़ है, अल्लाह इसमें जलालत मुदाफ़ इलैहि है। इसी तरह अल-मुमिनु यनज़ुरु बिनूरिल्लाहि, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर। अब नूर और अल्लाह के दरमियान लफ्ज़ के आ रहा है और मुज़ाफ़ इलैहि के जितने कायदे हमने पढ़े हैं सारे सादे आ रहे हैं कि मुदाफ़ पर अलिफ़ लाम और तनवीन नहीं आती, यहाँ पर भी नहीं आ रही। इसी तरह मुदाफ़ इलैहि पर अलिफ़ लाम आ जाता है, बैक वक्त एक चीज़ आएगी, अलिफ़ लाम आएगा, तनवीन आएगी, तो यहाँ पर अलिफ़ लाम मौजूद है। इसी तरह और भी हमने पढ़ा है कि मुज़ाफ़ का इराब बदलता रहता है, यानी जिस तरह पीछे उसका आमिल होगा, तो यहाँ पर भी हर्फ़ जार है तो आमिल की वजह से इराब बदला हुआ है बिनूरिल्लाहि, तो यहाँ पर नूर मुदाफ़ है, अल्लाह इसमें जलालत मुदाफ़ इलैहि है। हादा किताबुत तहारत, ये तहारत की किताब है। अब तहारत की किताब, किताबुत तहारा में लफ्ज़ की आया तो पहला जो किताब है मुज़ाफ़ है, तहारत मुदाफ़ इलैहि है। जा वाला दा ज़ैदिन, तो अब यहाँ पर ज़ैद के दो बच्चे आए
तो हमने पढ़ा था कि जब मुज़ाफ़ तस्निया होगा तो उस सूरत में नून गिर जाता है, नून तस्निया। तो असल में था जा वाला दानी ज़ैदिन था, इजाफ़त की वजह से नून गिर गया, तो तर्जमा है इसका ज़ैद के 2 बच्चे आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़ैद के 2 बच्चे हैं, तो ज़ैद और वलद जो वालदान है इनके दरमियान जो है वो के लफ्ज़ आ रहा है, तो मालूम हुआ वालदा मुज़ाफ़ है, ज़ैद मुज़ाफ़ इलैहि है। अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह आलमीन का रब है। तो अब यहाँ पर आलमीन और रब के दरमियान लफ्ज़ का आ रहा है, तो रब्बु मुज़ाफ़ होगा, अल आलमीन मुज़ाफ़ इलैहि होगा। आफ़तुल इल्मि अन्निसियानु, इसका तर्जुमा है कि इल्म की आफ़त भूल जाना है। अब यहाँ पर इल्म की आफ़त, इल्म और आफ़त के दरमियान लफ्ज़ की आ रहा है, तो लिहाजा आफ़त मुदाफ़ है, अल इल्म मुदाफ़ इलैहि है। तमरीन नंबर 3 की जुज़बा है कि दर्ज़िल जुमलों में मुरक्कब इज़ाफ़ी में गलती की निशानदेही फरमाइए। हमने गलती की निशानदेही करनी है, जो हमने कायदे पढ़े हैं उनके मुताबिक हम देखेंगे कि आया किस में गलती पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही। तो पहली मिसाल है रअयतु गुलाम ज़ैदिन, मैंने ज़ैद के ग़ुलाम को देखा। अब यहाँ पर ज़ैद के ग़ुलाम, इसमें मुदाफ़ तो ग़ुलाम बनेगा और मुदाफ़ इलैहि ज़ैद बनेगा, लेकिन चूँकि हमने पढ़ा था कि मुदाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है, तो यहाँ पर ज़ैद मुदाफ़ इलैहि होने के बावजूद मरफ़ू है। तो गलती क्या है कि ज़ैद मुदाफ़ इलैहि बन रहा है और मुदाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है, तो आना चाहिए था रअयतु ग़ुलाम ज़ैदिन। वलदानी खालिदिन हदरा, इसमें क्या गलती है कि भाई इसमें ये गलती हमने कहा था मुदाफ़ अगर तस्निया जब मुज़क्कर सालिम का सीगा हो तो नून गिर जाता है। असल में आना चाहिए था वलदा खालिदिन हदरा, खालिद के 2 बच्चे हाजिर हैं। इसी तरह जा मुस्लिमुल हिंदी, यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर ये गलती है कि मुदाफ़ अगर जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा हो तो उसके आखिर से नून जमा मुज़क्कर सालिम गिर जाता है। तो यहाँ पर जा मुस्लिमुल हिंदी होना चाहिए था, यानी हिंद के मुसलमान आए। फुतिहा बाबुद्दारा, अब यहाँ पर बाब मुदाफ़ बन रहा है, दारी मुदाफ़ इलैहि बन रहा है, क्योंकि इनमें का के की का तर्जुमा दोनों के दरमियान आ रहा है कि घर का दरवाज़ा खोला गया, घर के दरवाज़े को खोला गया। तब यहाँ पर जो है वो अद्दार मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है, बावजूद इसके ये मजरूर नहीं है, तो यहाँ पर इसे अद्दारी होना चाहिए। इसी तरह हाउलाई जीरानु ज़ैदिन, तो यहाँ पर क्या है, इसका तर्जुमा है ये सब ज़ैद के पड़ोसी हैं। तो अब यहाँ पर गलती क्या है, असल में क्या आना चाहिए था, इन्होंने ज़िक्र किया हाउलाई जीरानुन ज़ैदिन, तो यहाँ पर मुज़ाफ़ पर हमने कहा ना तनवीन आती है ना अलिफ लाम, तो आना चाहिए था हाउलाई जीरानु ज़ैदिन। जीरान मुज़ाफ़ बन रहा है, मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आती। इसी तरह अगली मिसाल है काला बनून बकरिन, तो हालांकि मुज़ाफ़ जमा मुज़क्कर सालिम है और हमने कहा था कि जब मुज़ाफ़ जमा मुज़क्कर सालिम का सिगा होगा तो जमा मुज़क्कर सालिम का नून गिर जाएगा, तो आना चाहिए काला बनू बकरिन, बकर के बेटों ने कहा, बकर के बेटों ने कहा। अगली मिसाल है हादा कलमुल वलदी, ठीक है, हादा कलमुल वलदी। तो अब अल वलदु मुज़ाफ़ इलैहि है जिस पर इन्होंने तनवीन लगाई हुई है ना, जो असल मिसाल तो ये है ना हादा कलमुल वलदी ज़रुस्त है, लेकिन इन्होंने लगाया हुआ है हादा कलमु अल वलदिन। हालांकि मुज़ाफ़ इलैहि पर बया का वक्त एक चीज़ आ सकती है, या तो अलिफ लाम आएगा या फिर तनवीन आएगी, लेकिन इन्होंने बया का वक्त 2 चीज़ें लगाई हुई हैं, ये इसमें गलती है। अगली मिसाल है अल बुस्तानु अद्दारी वासियुन, यहाँ पर मुज़ाफ़ अल बुस्तान बन रहा है कि घर का बाग वसी है, लेकिन इन्होंने मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम लगाया हुआ है, जबकि हमने कायदा पढ़ा था कि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आ सकता। तो ये दुरुस्त क्या होगा, बुस्तानुद्दारी वासियुन। इसी तरह आगे लफ्ज़ है नामा मसाकीनु बालादीन, अब मसाकी यहाँ पर जमा मुकस्सर है और इजाफ़त के वक्त जमा मुकस्सर का नून नहीं गिरता, तो इन्होंने ज़िक्र किया हुआ है नामा मसाकी बालादीन, हालांकि आना चाहिए था नामा मसाकीनु बालादीन, ये इसमें गलती पाई गई। मतलब क्या है, शहर के जो मिस्कीन हैं वो सो गए। आगे तमरीन नंबर 3 की जुज़ जीम है कि कवायद का ख्याल रखते हुए दरअसल 2 अस्मा से मुरक्कब इज़ाफ़ी बने। ज़ाहिर बात है आपने कवायद पीछे पढ़े हैं, उनके मुताबिक पहली मिसाल दी है उन्होंने किताबुन अल्लाह, तो अब हमने मुज़ाफ़ इलैहि बनाना है, किताब को अल्लाह इसमें जलालत की तरफ मुज़ाफ़ कर देना है, तो मुज़ाफ़ पर हमने तनवीन भी नहीं लगानी, अलिफ लाम भी नहीं लगाना, जबकि अल्लाह इसमें जलालत पर लगा सकते हैं दोनों। तो हमने इसका जवाब क्या देना कि किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, क्योंकि मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आती और मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। इसी तरह अर्रब्बु अल आलिमु, तो इसकी दुरुस्त क्या बना दें, अर्रब्बुल अल आलम है लफ्ज़, ठीक है, तो यहाँ पर रब्बुल आलमी, आलम का रब,
तो मुज़ाफ पर ज़ाहिर बात अलिफ लाम नहीं आता, तो इसलिए हमने उसका अलिफ लाम बढ़ा दिया। अल उकूकु अल वालिदु, तो दुरुस्त क्या बनेगा उकूकुल वालिदी, ठीक है, क्योंकि मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आता। अल गुलामानी ज़ैदुन, दुरुस्त क्या आएगा गुलामा ज़ैदिन, मुज़ाफ पर अलिफ लाम भी नहीं आता और तस्निया की सूरत में नून गिर जाता है। इसी तरह लबानुन शातुन, तो दुरुस्त क्या बनेगा लबानु शातिन, ठीक है, मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आती और मुज़ाफ इलैहि मजरूर होता है। अलमा वल बहरु, तो दुरुस्त बनेगा मा वल बहरी, समुंदर का पानी, तो मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आता और मुज़ाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। इसी तरह आगे है कि अल फ़ीरानु बैतुन, तो इसको मुज़ाफ इलैहि करेंगे तो फ़ीरानु बैतिन, घर के चूहे, तो चूँकि मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आता और इसी तरह मुज़ाफ इलैहि मजरूर होता है। अगली मिसाल है अल-लबनुल बकरु, तो दुरुस्त बनेगा लबनुल बकरी, गाय का दूध, तो यहाँ पर इसलिए कि मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आता और मुज़ाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। 7वां सबक खुलासतुन नहव का है मुरक्कब तौसीफ़ी का बयान, ठीक है जी, मुरक्कब तौसीफ़ी का बयान। पीछे हमने पढ़ा मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान। मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं? जिस मुरक्कब नाक़िस, ये मुरक्कब नाक़िस की किस्में चल रही हैं ना, पीछे हमने मुरक्कब की 2 किस्में पढ़ी हैं, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम, तो ये नाक़िस की किस्में हैं। मुरक्कब नाक़िस की दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफ़ी का बयान। जिस मुरक्कब नाक़िस का दूसरा जुज़ पहले जुज़ की सिफ़त बयान करे, अब वो अच्छाई भी हो सकती है बुराई भी हो सकती है, उसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। जैसे रजुलुन सालिहुन, ये मुरक्कब नाक़िस है। रजुलुन फ़ासिकुन, ये भी मुरक्कब नाक़िस है। हाजरुन अस्वदु, ये भी मुरक्कब नाक़िस है। लेकिन रजुलुन की सालिहुन दूसरा जुज़ है, ये इसकी सिफ़त यानी अच्छाई बयान कर रहा है, और इसी तरह रजुलुन फ़ासिकुन में फ़ासिक जो है रजुल की सिफ़त मज़म्मत बयान कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे, रजुलुन मौसूफ़ बन जाएगा, सालिहुन सिफ़त बन जाएगा, क्योंकि मुरक्कब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ़ कहते हैं और दूसरे जुज़ को सिफ़त कहते हैं। आगे कवायद ज़िक्र किए हैं कि उर्दू में सिफ़त पहले आती है और मौसूफ़ बाद में आता है, जबकि अरबी में मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में आती है। जैसे कि पीछे क्या था, मुज़ाफ़ पहले आता है, अरबी में मुज़ाफ़ इलैहि बाद में आता है, उर्दू में मुज़ाफ़ इलैहि पहले आता है, मुज़ाफ़ बाद में आता है। यहाँ पर भी वही मामला है। तिफ़लुन जमीलुन, तिफ़लुन मौसूफ़ है, जमीलुन सिफ़त है, तो ये तिफ़लुन पहले है, जबकि उर्दू में क्या है, जो सिफ़त है खूबसूरत, ये पहले है और बच्चा जो तिफ़ल है वो बाद में है। सिफ़त कभी मुफ़रद होती है और कभी जुमला होती है। सिफ़त अगर मुफ़रद हो, ठीक है, तो उस सूरत में 10 चीज़ों में उसका मौसूफ़ के मुताबिक होना ज़रूरी है। एक तो इफ़राद, तस्निया और जमा में, कि मौसूफ़ मुफ़रद है तो सिफ़त भी मुफ़रद, मौसूफ़ तस्निया तो सिफ़त भी तस्निया, मौसूफ़ जमा तो सिफ़त भी जमा। जैसे रजुलुन आलिमुन, रजुलानी आलिमानी, रिजालुन उलमाउ। और आगे 3 चीज़ें ये हो गई, 3 चीज़ें आगे हैं रफ़ा नसब जर में। अगर मौसूफ़ मरफ़ू है तो सिफ़त भी मरफ़ू, मौसूफ़ मनसूब है तो सिफ़त भी मनसूब, मौसूफ़ जो है मजरूर है तो सिफ़त भी मजरूर। जैसे रजुलन आलिमुन, रजुलन आलिमन, रजुलिन आलिमिन। आगे 7वीं और 8वीं चीज़ क्या है, तस्ग़ीर और तानीस, ठीक है। अगर मौसूफ़ मुज़क्कर है तो सिफ़त भी मुज़क्कर, मौसूफ़ मुअन्नस है तो सिफ़त भी मुअन्नस। जैसे रजुलन आलिमुन, इमरातुन आलिमतुन, रजुलन मुज़क्कर है तो सिफ़त भी मुज़क्कर है, इमरातुन मुअन्नस है तो सिफ़त भी मुअन्नस है। आगे 9वीं 10वीं चीज़ है तनकीर और तारीफ़। नकिरा हो और मारिफ़ा होना, मौसूफ़ नकिरा है तो सिफ़त भी नकिरा, मौसूफ़ मारिफ़ा है तो सिफ़त भी मारिफ़ा। जैसे रजुलुन आलिमुन और रजुलु अल आलिमु। तीसरा कायदा है कि सिफ़त अगर जुमला हो, पहले तो था ना सिफ़त यानी कभी अगर मुफ़रद हो, तो सिफ़त अगर जुमला हो तो उसमें मौसूफ़ के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। यानी मौसूफ़ के मुताबिक का क्या मतलब, मौसूफ़ वाहिद है तो वाहिद की ज़मीर लेके आएंगे, मौसूफ़ मुज़क्कर है तो ज़मीर मुज़क्कर की होगी, मुअन्नस है तो मुअन्नस की, तस्निया है तो तस्निया की ज़मीर लेके आएंगे। जैसे मिसाल दी इन्होंने, जाआ रजुलुन अबूहु आलिमुन। अब यहाँ पर रजुलुन मौसूफ़ है, अबूहु आलिमुन मिल मिलाकर इसकी सिफ़त बनेगी। तो हमने पढ़ा था अगर सिफ़त जुमला हो तो मौसूफ़ रजुल है, सिफ़त आगे अबूहु आलिमुन जुमला बन रहा है तो उसमें एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। तो अबूहु में हु जो ज़मीर है ना, ये लौट रही है रजुल की तरफ और है भी रजुल के मुताबिक। आगे है मौसूफ़ अगर गैर आकिल की या मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफ़त वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस आती है। मौसूफ़ अगर गैर आकिल की यानी गैर आकिल हो, जैसे मौसूफ़ गैर आकिल अशजार की जमा है ना, अब यहाँ पर अशजार शजर है और इनमें अक्ल नहीं है, गैर आकिल है, तो इसकी सिफ़त वाहिद मुअन्नस लगा सकते हैं। जैसे मुस्मिरतुन, अशजारुन मुस्मिरातुन आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर मुस्मिरतुन लगाई है। या फिर कहते हैं जमा मुअन्नस भी लगा सकते हैं। निसाउन आकिलातुन, निसाउन जो है ये इमरातुन की जमा है मिन गैर लफ्ज़ी। तो अब यहाँ पर क्या है
कि उसकी जो सिफत है वो आकिलातुन लगाई है कि मौसूफ़ अगर गैर आकिल की या मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है, जमा मुअन्नस भी आ सकती है। पाँचवा कायदा है कि मौसूफ़ अगर मुज़क्कर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस या जमा मुज़क्कर आ जाती है। जैसे अतफ़ालुन सग़ीरतुन, अतफ़ाल मुज़क्कर आकिल की जमा है ना, इनमें अक़ल है बच्चों के अंदर, तो इसकी जो सिफत है ये वाहिद मुअन्नस भी लगा दी है। इसी तरह रिजालुन किबारुन, सिफत इसकी जमा मुज़क्कर भी लगा दी है। आगे ज़िक्र किया कि मुरक्कब नाक़िस की मज़ीद दो किस्में और भी हैं, यानी पहले तो पढ़ा ना मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, अब आगे मुरक्कब बिनाई है और मुरक्कब मज़जी है। मुरक्कब बिनाई किसे कहते हैं? जिस मुरक्कब नाक़िस को मिलाकर एक कलिमा बना दिया गया हो और उसका दूसरा जुज़ किसी हरफ को शामिल हो, उसे मुरक्कब बिनाई या मुरक्कब तादादी भी कहते हैं, मुरक्कब आददी भी कहते हैं इसको। जैसे अहद आशरा, तिसअत आशरा। अहद आशरा मुरक्कब नाक़िस है, बात मुकम्मल नहीं हो रही। तिसअत आशरा ये भी बात मुकम्मल नहीं हो रही, लेकिन इसमें जो दूसरा जुज़ है ना अशरा, ये एक हर्फ को मुतज़म्मिन है। असल में था अहदुम व अशरुन, एक और 10, तो ये जो दूसरा अशर था ये एक हर्फ को मुतज़म्मिन है, तो इसलिए अशर एक हर्फ को मुतज़म्मिन है। तो जिसमें मुरक्कब नाक़िस को मिलाकर एक कलमा बनाए, दूसरा जुज़ किसी हर्फ को शामिल हो तो उसे मुरक्कब बिनाई कहते हैं, लिहाजा इस पर मुरक्कब बिनाई की तारीफ़ सादिक़ आ गई। इसी तरह जिस मुरक्कब नाक़िस को मिलाकर एक कलमा बनाया गया और दूसरा हर्फ किसी जुज़ को शामिल ना हो, दूसरा जुज़ किसी हर्फ को शामिल ना हो, उसे मुरक्कब मनस हर्फ या मुरक्कब मज़जी कहते हैं। जैसे बाला बक्कू, अब जो दूसरा इसका जुज़ है बक्कू, ये किसी हर्फ को शामिल नहीं है, बग़ैर किसी हर्फ को शामिल हुए ने दो बना दिया है। बाल जो है वो एक बुत का नाम है और बक्कू जो है एक उस शहर का नाम भी बाज़ ने कहा है और बाज़ कहते हैं बादशाह का नाम था, तो इन दोनों को मिलाकर एक जो है वो कलिमा बना दिया गया है। पहली इसकी तमरीन नंबर 1 जो है वो तो आसान है। तमरीन नंबर 2 पे आ जाते हैं गलती की निशानदेही करने के लिए। तो तमरीन नंबर 2 है गलती की निशानदेही करें। लिखा है कि हर सिफत 10 चीज़ों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है, तो दुरुस्त जवाब ये बनेगा सिफत मुफरद हो तो 10 चीज़ों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है। अगला है कि मौसूफ़ गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो सिफत वाहिद मुज़क्कर या जमा मुज़क्कर आती है, तो दुरुस्त जवाब बनेगा कि मौसूफ़ गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस आती है। इसी तरह आगे है जिस मुरक्कब को एक कलिमा बना दिया गया हो उसे मुरक्कब बिनाई कहते हैं, तो दुरुस्त है जिस मुरक्कब नाक़िस को एक कलिमा बना दिया गया हो और उसका दूसरा जुज़ किसी हर्फ को शामिल हो तो उसे मुरक्कब बिनाई कहते हैं। तमरीन नंबर 3 का जुज़ अलिफ है, दरअसल जुमलों में से मौसूफ़ और सिफत को अलग अलग करना है। ज़ाहिर बात है, हमने पढ़ा है कि मौसूफ़ सिफत को पीछे हमने तारीफ़ पढ़ दी है कि जिसमें एक जो दूसरा जुज़ है वो पहले जुज़ की सिफत बयान करता है, ठीक है, अच्छा या बुराई बयान करता है, तो हमने यहाँ पर भी ऐसे देखना है। और अगर जुमला होगा तो फिर हम देखेंगे कि भाई ज़मीर भी इसकी तरफ लौट रही है कि नहीं लौट रही। अगर मुफरद होगी सिफत तो फिर 10 चीज़ों में मुताबिकत देखेंगे, तब हम मौसूफ़ सिफत बनाएंगे। और जैसे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के तर्जुमे में कहा कि किया आता है, तो मौसूफ़ सिफत के तर्जुमे में अक्सर तौर पर लफ्ज़ ऐसा आता है, यानी कि जब भी आप मौसूफ़ सिफत का तर्जुमा करेंगे तो लफ्ज़ ऐसा बोलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर दिया जा रजुलन, यानी कि यख़ाफ़ु, आया ऐसा मर्द जो डरता है, तो लफ्ज़ ऐसा किस में आ गया? ये जिसमें ऐसा लफ्ज़ है कि वो मौसूफ़ होगा और आगे वाली सिफत होगी। तो अब यहाँ पर अब जो है वो रजुलन जो है यहाँ पर ये मौसूफ़ है और यख़ाफ़ु जो है इसकी सिफत है, ठीक है। लफ्ज़ ऐसा जिसमें आएगा वो मौसूफ़ बनेगा और बाद वाला जो होगा वो सिफत बनेगा। ये इसमें हमने आपको एक आसान सी अलामत बताई है। इसी तरह अगली मिसाल है सामा वालदुन सालिहुन, के ऐसा बच्चा आया जो नेक है। सामा वालदुन सालिहुन तर्जुमा क्या है? ऐसे बच्चे ने रोज़ा रखा जो नेक है। तो अब यहाँ पर जो है वो ऐसा किस में है? ऐसा बच्चा, तो वालद मौसूफ़ है, सालिहुन सिफत है। कवायद की रूह से इनमें मुताबिकत भी पाई जा रही है। इसी तरह अगली मिसाल है हाज़िही नाक़तुन या अमलतुन, ठीक है, ये ऐसी ऊँटनी है जो काम करती है। लफ्ज़ ऐसा या ऐसी किस में आया? ऊँटनी में आया, तो ऊँटनी मुज़ाफ़ है और या अमलतुन मुज़ाफ़ इलैह है। इसी तरह अगली मिसाल है हाज़ा यौमुन अज़ीमुन, यौमुन मुज़ाफ़ है, अज़ीम मुज़ाफ़ इलैह है, और यौमुन मौसूफ़ है, अज़ीम सिफत है, ठीक है, सबक़त लिसानी हो गई। अल क़ुरआनुल करीम कलामुल्लाही,
तो अल-कुरआन यहाँ पर मौसूफ़ है और अल-करीम सिफ़त है, ठीक है। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। तो याद रखें कि हर जगह लफ्ज़ ऐसा आना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा लगा सकते हैं कि ऐसा कुरान जो करीम है वो अल्लाह का कलाम है। इसी तरह औलादु या सिगारुन नाइमूना, छोटे बच्चे जो है औलादुन सिगारुन नाइमूना, छोटे बच्चे जो है वो सो रहे हैं। तो औलादुन मौसूफ़ है, सिगारुन सिफ़त है। तिलका अय्यामुन मादूदातुन, अय्यामुन मौसूफ़ है, मादूदातुन सिफ़त है, यानी ये गिने हुए दिन हैं। राइतु रिजालन कसीरतन, तो रिजाल मौसूफ़ है, कसीरतन सिफ़त है। हमने कायदा पढ़ा था ना कि अगर जब मुज़क्कर सालिम हो तो उसकी सिफ़त जो है वाहिद मुअन्नस आ सकती है। इसी तरह अल-क़नाअतु मालुन ला यनफ़ुज़ु, यानी कनात ऐसी दौलत है जो ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर मालन जो है वो मौसूफ़ है, ला यनफ़ुज़ु इसकी सिफ़त है। इसी तरह अन्निसाउल मुस्लिमातु साबिरातुन, अन्निसाउ यहाँ पर क्या है वो मौसूफ़ है और अल मुस्लिमातु सिफ़त है। आगे जुज़ बा है तमरीन नंबर 3 का कि यहाँ से अपने मुरक्कब तौसीफ़ी में गलती की निशानदेही करनी है। पहली मिसाल दी हुई है नामा अतफ़ालुन सग़ीरुन, तो अब यहाँ पर दुरुस्त जवाब क्या है, नामा अतफ़ालुन सग़ीरतुन या सिगारुन, क्योंकि इसकी सिफ़त या तो जमा लेके आएंगे या वाहिद लेके आएंगे। ऊपर हमने कायदा पढ़ा था कि मौसूफ़ मुज़क्कर आकल की जमा मुकस्सर हो तो सिफ़त वाहिद मुअन्नस या जमा मुज़क्कर आती है। इसी तरह अगली मिसाल है जा अर्रजुलु सालिहुन, तो असल आएगा जा अर्रजुलु अस्सालिहु, क्योंकि सिफ़त मुफ़रद हो तो 10 चीज़ों में मौसूफ़ के मुताबिक होना ज़रूरी है, इसलिए अस्सालिहु बनाना चाहिए था। इसी तरह राइतुल बलदल करीमी, असल आना चाहिए था राइतुल बलदल करीमा, कि सिफ़त मुफ़रद है तो 10 चीज़ों में मुताबिकत ज़रूरी है, तो यहाँ पर मुताबिकत इराब में नहीं पाई जा रही थी। अगली मिसाल है हादिही कुतुबुन, आगे लफ्ज़ है मुफीदूना, तो यहाँ पर आना चाहिए था हादिही कुतुबुन मुफीदतुन या मुफीदातुन, क्योंकि मौसूफ़ गैर अक़ल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफ़त वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस आती है, जबकि इन्होंने जमा मुज़क्कर लगाई हुई है। इसी तरह अगली मिसाल है कि शरिबतु माअन आदबुन, आना चाहिए था शरिबतु माअन आदबन, कि सिफ़त मुफ़रद है 10 चीज़ों में मुताबिकत नहीं पाई जा रही यहाँ पर। उससे अगली मिसाल है नसरा ज़ैदुन आलिमुन, तब यहाँ पर मौसूफ़ ज़ैद है, आलिम सिफ़त है, तो आना चाहिए था नसरा ज़ैदुनिल आलिम, यानी ज़ैदुन अल आलिम होना चाहिए था। 10 चीज़ों में मुताबिकत ज़रूरी है। आगे कहते हैं क़वाइद का ख्याल रखते हुए दर ज़ैल दो लफ्ज़ों से मुरक्कब तौसीफ़ी बनाते जाइए। अल आयतु बय्यिनतुन, तो सिफ़त मौसूफ़ सिफ़त में मुताबिकत ज़रूरी है, अल आयतुल बय्यिनतु। इसी तरह अल बेरु अमीकतुन, दुरुस्त बना दें बेरुन अमीकतुन। अशम्सु तालिअतुन, तो अशम्सु तालिअतु। सरीरुन मरफ़ून, यहाँ पर ये तो दुरुस्त बन सकता है, लेकिन इसमें यह है कि नकरा के बाद जुमला हो तो वो सिफ़त बनता है और उसमें मौसूफ़ के मुताबिक एक ज़मीर होना ज़रूरी है। अगरचे यहाँ पर मरफ़ून में एक जो ज़मीर है वो उसमें लौटेगी, लेकिन यहाँ पर चूँकि 2 नकरा हैं तो ये मौसूफ़ सिफ़त वैसे ही बन रहे हैं, ठीक है। अगर इनको मारिफ़ा बना देंगे तो फिर भी, लिहाजा यहाँ पर सरीरुन हुआ मरफ़ून लगाएंगे। इसी तरह जन्नतुन अल आलियतु, तो दुरुस्त है अल जन्नतु अल आलियतु। इसी तरह अर्रसुलु किरामुन, दुरुस्त क्या है अर्रसुलु अल किरामु, ठीक है, क्योंकि किराम के साथ अलिफ लाम लगाएंगे उसी पर तनवीन उसकी ख़त्म करेंगे, क्योंकि मौसूफ़ सिफ़त में मुताबिकत नहीं हो रही इस तरह। और आगे लफ्ज़ है अन्नारु मूक़दतुन, तो आएगा असल में अन्नारु अल मूक़दतु, क्योंकि मूक़दा के साथ जो है ना तनवीन थी उसको ख़त्म कर दिया ताकि मौसूफ़ सिफ़त में मुताबिकत हो जाए। तनवीन को ख़त्म करके हमने अलिफ लाम लगा दिया। तो ये आज के लेक्चर में हमने 2 असबाक पढ़े हैं। इंशाअल्लाह बाकी जो सबक हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।